खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आज हम बात कर रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। स्कूल से वापस लौटकर आए बालक ने माँ से कहा, माँ, अब हम और स्कूल की फीस और यूनिफॉर्म की अनदेखी नहीं कर सकते। आज मुझे स्कूल से निकाल दिया। बेटा, उनसे कहना कुछ दिन की मोहलत और दे दे। माँ ने कहा। वह तो कहा था माँ, लेकिन स्कूल वाले नहीं माने। बालक ने निराश होकर कहा। माँ का मन उदास हो गया और फिर कुछ सोचा और दूसरे ही पल जैसे कुछ दृढ़ निर्णय ले लिया हो, बोली, ठीक है बेटे, अब तुम स्कूल जाना भी मत, घर पर ही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक के लिए अब ये घर ही विद्यालय था और माँ गुरु। माँ उसे स्वाध्यायी तौर पर परीक्षाओं में शामिल कराती रही और बेटा परीक्षाएं उत्तीर्ण करता चला गया। माँ बेटे के आत्मविश्वास, मेहनत और लगन के फलस्वरूप कक्षा दर कक्षा सर्वोच्च श्रेणियां प्राप्त करते हुए यही बालक आगे चल वैज्ञानिक बना, महान वैज्ञानिक। जानते हैं यह वैज्ञानिक कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने दुनिया को रोशनी देने के लिए बल्ब का आविष्कार किया। एक विद्यालय जिसे ज्ञान की रोशनी नहीं दे सका, उसने पूरे विश्व को रोशन करके रख दिया। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने कोशिश करने की सारी हदों को तोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब का बल्कि फोनोग्राफ सहित कई महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार किया, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से पूरी दुनिया में उनको पहचान मिली। थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य में सामुएल ऑगडन एडिसन के घर हुआ। एडिसन के नाम लगभग 1093 पेटेंट हैं, जो इनकी मेहनत को दर्शाते हैं। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले इस महान वैज्ञानिक ने हौसला नहीं खोया और आर्थिक तंगी के कारण स्कूल से निकलने के बाद भी अपनी पढ़ाई और वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे। थॉमस समय को, पैसा और मेहनत को सफलता और संतुष्टि कहते थे। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज है। एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक असफल हुए, हार नहीं मानी और अंत में बल्ब की खोज कर दुनिया को रोशन जगमग कर दिया। जब इनसे पूछा गया कि आप बिजली का बल्ब खोजते समय 10,000 बार असफल हुए, तब क्या आप निराश नहीं हुए? तब एडिसन ने कहा कि मैंने 10,000 तरीके ऐसे खोज लिए हैं जो कि काम नहीं करते। आइए इन महान वैज्ञानिकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम जरूर जान लेते हैं। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में बना ली थी। उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को ये पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिसन 12 साल की उम्र में बहरे हो गए थे। उन्हें अपनी इस स्थिति पर कोई रंज नहीं था और वो खुश थे। 12 साल की आयु में वह एक ट्रेन के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो उनके पास कुछ रसायन थे जो कि डिब्बे में गिर गए। इससे डिब्बे को आग लग गई और कंडक्टर ने उन्हें जोरदार चांटा जड़ दिया, जिससे उनके सुनने की क्षमता चली गई। पर इस समस्या को उन्होंने वरदान मानते हुए कहा कि इसके कारण काम करते समय मेरी एकाग्रता बनी रहेगी। थॉमस एडिसन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई। बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी भी मिल गई थी। उन्होंने अपनी ड्यूटी रात में करवा ली ताकि उन्हें प्रयोगों के लिए ज्यादा समय मिल सके। पर एक दिन रात को बैटरी पर वो तेजाबों के कुछ प्रयोग कर रहे थे तो तेजाब नीचे फर्श पर गिर गया, जिससे फर्श खराब हो गया। अगली सवेरे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। थॉमस एडिसन को बचपन में अपने प्रयोग जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसे कमाने के लिए वो ट्रेन में अखबार और सब्जी भी बेचते थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने एक सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, जिसमें वह एक पत्रिका वीकली हेराल्ड छापते। इसे वे खुद संपादन करते और स्टेशनों पर बेचते थे। जब उनका कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वो बिना सोए लगातार 4-4 दिन तक इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते और वे काम
करते समय कई बार अपना खाना भी भूल जाते। सन 1879 से 1900 तक एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। एडिसन ने अपने 8 साल और $10 लाख बिजली स्टोर करने वाली बैटरी बनाने में लगा दिए थे, जो कि कारों में प्रयोग होती थी। एडिसन का प्रसिद्ध कथन था, जीनियस व्यक्ति 1% प्रेरणा और 99% मेहनत से बनता है। अपनी पहली खोज के लिए एडिसन को लगभग उस समय में $40 लाख मिले थे। एडिसन लगभग 18 घंटे अपनी वर्कशॉप में काम करते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा खोजे गए टेलीफोन में एडिसन ने बहुत सारे सुधार किए और ज्यादा दूरी में बात किए जाने वाले टेलीफोनों की आवाज को ज्यादा स्पष्ट बनाया। एडिसन ने 1890 में अपना फिल्मी कैमरा बनाया, जो कि सेकंड में 25 चित्र खींच सकता था। ये थी एडिसन की कहानी। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा, हमें जरूर लिखिए। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।